नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ के साथ। मैं हूं रसिका। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मध्यस्थता कर रहे देश दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत फिर शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तनाव और न बढ़े। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई है और अमेरिका इसके लिए तैयार है। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। राम मंदिर में दान गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। सभी ने काम के बोझ का हवाला दिया। उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद दान में 10 से 20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा वक्त लगता है। पहले 500 रुपए के नोट ज्यादा आते थे। उधर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में राजपाल यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर को 7 करोड़ 35 लाख रुपए चुकाने का भी आदेश दिया। साथ ही उनकी पत्नी राधा को भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस सूर्यकांता ने राज्यपाल को जेल भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, कानून कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जिसे अभिनेता अपनी इच्छा के मुताबिक बदल दे। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में राजस्थान और गुजरात के ऊपर बादल कम दिखाई दिए। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक मध्य भारत में मानसून एक्टिव है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और आसपास के इलाकों में बादल कम है। फिलीपींस के पास बना सुपर टाइफून बावी भी मानसून की रफ्तार पर असर डाल सकता है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश कम होने की आशंका है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई टीम इंडिया के परफॉर्मेंस का रिव्यू करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। देश भर में मॉनसून का असर बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अगले 5 दिन मॉनसून कमजोर रहेगा। मिजोरम के लुंगलेई जिले में बारिश के बाद नदी का जल स्तर बढ़ने से 80 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य में 29 जगह लैंडस्लाइड हुई। साथ ही नेशनल हाईवे 54 भी बंद हो गया है, जहां पिछले 4 दिनों से कई पर्यटक फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज बारिश से कब्रिस्तान की मिट्टी बह गई, जिससे कई शव बाहर आ गए। बिजनौर में मालन नदी के तेज बहाव में 4 लड़के बह गए। नोएडा में पानी भरे नाले में गिरने। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। चंडीगढ़ के 2 सरकारी अस्पतालों में अब इवनिंग ओपीडी शुरू करने का प्लान है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत CHC 22 और CHC 45 में शुरू किया जाएगा, जिससे मरीजों को सुविधा मिले। इसके लिए प्रशासन एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भर्ती कर रहा है। ओपीडी में सभी तरह के मरीजों को शाम के वक्त 2 घंटे देखा जाएगा, यानी 5। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मुकाबला होगा। मैच साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस मैदान पर भारत ने अब तक एक ही T20 खेला और उसमें जीत दर्ज की। साल 2022 में भारत ने यहाँ इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया था। वहीं इस सीरीज में भारत अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी। ऐसे में आखिरी T20 जीतकर टीम क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। वहीं कप्तानी मिलने के पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। महिला ने नींद में ही बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं चीन में मिट्टी से निकाले गए कीड़ों से खास तरह की वाइन बनाई जा रही है। मैं हूं रसिका। खबर हटके में जानेंगे ऐसे ही कुछ रोचक और वियर्ड खबरें जो आज चर्चा में है। कनाडा की 27 साल की कैरोलिना मोरेनो ने दावा किया कि उन्होंने लेबर के दौरान सोते सोते ही अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे दिया। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने इंड्यूस्ड लेबर कराई। हालांकि उन्होंने इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और मानसिक रूप से झंझोर देने वाला अनुभव बताया। कैरोलिना ने अपना अनुभव टिकटॉक पर शेयर किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। चीन के कुछ इलाकों में मिट्टी से निकाले गए कीड़ों और लार्वा से खास तरह की वाइन बनाई। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। पीएम ने शनिवार को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। इसके बाद मोदी ऑकलैंड में 40,000 भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। न्यूजीलैंड में करीब 2.4 लाख भारतीय रहते। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।
जसवंत सिंह खालड़ा हत्याकांड पर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज पर बैन लगने के बाद पंजाब में आतंकवाद के दौर को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विपक्षी पार्टियां केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के दादा बेअंत सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि रवनीत बिट्टू दादा के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। नमस्कार, सत श्री अकाल। साडी बेल हो गई है दोनों की ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਲ ਕਰਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। और पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। हाईजैक! हाईजैक! 30 जनवरी 1971 आतंकियों ने श्रीनगर से जिस हवाई जहाज को हाईजैक किया वो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन गंगा था। कुल 28 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स। इस प्लेन को आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिया। लेकिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रॉ चीफ रामेश्वर नाथ काव ये खबर मिलने के बाद हंस क्यों रहे थे? कहानी में जरा पीछे चलते हैं। 2 आतंकी हाशिम कुरैशी और उसका चचेरा भाई अशरफ, जिन्हें पिछले कई दिनों से एक फ्लाइट का इंतजार था। वो फ्लाइट जिसे इंदिरा के पायलट बेटे राजीव गांधी उड़ाने वाले थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हाशिम और अशरफ श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, तभी राजीव गांधी का शेड्यूल चेंज हो गया। हाशिम को जब यह खबर मिली तो उसने अशरफ से झुंझुलाते हुए कहा, राजीव गांधी न सही, लेकिन हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। इसी रूट की अगली फ्लाइट को हाईजैक करेंगे। अगली फ्लाइट थी गंगा फॉकर F-27, इंडियन एयरलाइंस का खटारा विमान, जिसे महज कुछ मिनटों में श्रीनगर से जम्मू पहुंचना था। दोनों लड़के फ्लाइट में बैठे, प्लेन ने उड़ान भरी। अचानक हाशिम ने अपने ओवरकोट से पिस्टल और अशरफ ने जंग लगा ग्रेनेड निकाला। हाईजैक! हाईजैक! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये प्लेन अब हमारे कब्जे में है। इसी बीच हाशिम ने कॉकपिट में जाकर पायलट के माथे पर पिस्टल सटा दी। प्लेन रावलपिंडी ले चल। हमारे पास अब सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल है। इतनी देर में रावलपिंडी तो नहीं पहुंच सकते। तो इसे मेरे सिर पे उतार दो जाहिल। मैं लाहौर उतार सकता हूँ, बोलो। हाशिम लाहौर के लिए मान गया। जैसे ही फ्लाइट पाकिस्तान की ओर मुड़ी, अमृतसर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सायरन बज उठा। कैप्टन को रेडियो पर मैसेज आया, गंगा, आप पाकिस्तान की ओर क्यों जा रहे हैं? जवाब दें। हम मजबूर हैं। 2 हथियारबंद लोगों ने प्लेन हाईजैक कर लिया है, जबरन लाहौर ले जा रहे हैं। मैसेज देश में जंगल की आग की तरह फैला। उधर फ्लाइट गंगा पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हो चुकी थी। दिस इज इंडियन एयरप्लेन, वी हैव बीन हाईजैक्ड। रिक्वेस्टिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। पंजाब में आज से 15 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 जिलों पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 15 जिलों में गुरदासपुर, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, बरनाला और संगरूर में हल्की से मध्य बारिश होने का अनुमान है। पंजाब के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये अभी भी सामान्य। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उन्होंने पहले से ही जवाबी कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं काफी वक्त से उनके निशाने पर हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि ईरान पर पहले कभी न देखे गए स्तर का हमला किया जाए। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत जारी रखना चाहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल अब चन्नी गुट की शर्तों के आधार पर उनके साथ आज बैठक करेंगे। ये बैठक चंडीगढ़ में विधायक राणा गुरजीत सिंह के घर पर होगी। इस बैठक में पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी के साथ सांसद सुखजिंदर रंधावा और राणा गुरजीत शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। बैठक से पहले भूपेश बघेल ने चन्नी गुट को 2 टूक संदेश दिया है कि सीमा लांघी तो सख्त कार्रवाई होगी। भूपेश बघेल का मीटिंग से पहले इस तरह की चेतावनी देना कहीं न कहीं चन्नी गुट पर प्रेशर बनाने की। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। 250 साल पूरे होने के मौके पर जानिए अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाले 7 फैक्टर्स 7 एपिसोड्स में। एपिसोड 1, इंडस्ट्रियल सुपर पावर। 1914 पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे को खत्म करने में लगे थे, लेकिन उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर
एक देश बिल्कुल अलग खेल खेल रहा था। सर, यूरोप चाहता है कि अमेरिका तुरंत युद्ध में शामिल हो। नहीं, ये यूरोप का युद्ध है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका ने युद्ध से तो दूरी बनाई थी, लेकिन व्यापार से नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस को हथियार चाहिए थे, खाना चाहिए था, स्टील चाहिए था और सबसे ज्यादा चाहिए था पैसा। ये सब अमेरिका बेच रहा था। युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन मुनाफा अमेरिका कमा रहा था। कुछ ही सालों में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन चुका था। ब्रिटेन को और कर्ज चाहिए, जितना चाहिए दे दो। उधर जर्मनी समझ चुका था, अगर अमेरिका पैसे देता रहा तो युद्ध में उसका हारना तय है। उसने मैक्सिको के साथ अमेरिका के खिलाफ एक खुफिया प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान से जुड़ा एक टेलीग्राम ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हाथ लग गया और अमेरिका को युद्ध में उतरने की वजह मिल गई। The world must be made safe for democracy. 6 अप्रैल 1917 अमेरिका आखिरकार युद्ध में उतर गया। इससे मित्र राष्ट्र मजबूत हुए और वे जीत गए। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया। यूरोप की राजनीति से दूरी बनाई और सारा फोकस अपने उद्योगों और फैक्ट्रियों पर किया। सस्ती बिजली, तेल, स्टील, नई मशीनें, नई खोजें और दुनिया भर से आए लाखों मेहनतकश प्रवासी, इन सब ने मिलकर अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बना दिया। 1918 तक दुनिया भर के कारखानों में बनने वाला हर 3 में से 1 सामान अमेरिका बनाता था। दुनिया का करीब 70% तेल अमेरिका की जमीन से निकल रहा था। 80% से ज्यादा कारें अमेरिकी फैक्ट्रियों में तैयार हो रही थीं। करीब 40